श्री गणेशाय नमः, श्री जगदम्बायै नमः। सभी भक्तगणों का बहुत बहुत स्वागत। प्रकृति जीवों को सामर्थ्य ग्रहण करने हेतु विविध काल प्रदान करती है, जिन कालों में साधना, आराधना, तपस्या इत्यादि करने से मनुष्य सभी प्रकार की शक्तियाँ अर्जित कर लेता है, जो उसे अभीष्ट है, जो उसे आवश्यक है। फिर वो बुद्धि का सामर्थ्य हो, फिर वो आरोग्य का सामर्थ्य हो, फिर वो धन का सामर्थ्य हो, इत्यादि सभी सामर्थ्य जिस काल में साधना तपस्या करने से प्राप्त हो सकते हैं, उस काल का, उस महापर्व का नाम है शारदीय नवरात्रि। इस शारदीय नवरात्रि में की गई आराधना, तपस्या, साधना यदि अपनी पूरी शक्ति लगा के यदि की जाए तो निश्चित समझिए संपूर्ण वर्ष भर उसकी ऊर्जा आपको महसूस हो सकती है। आवश्यकता है श्रद्धा भक्ति के साथ पूर्ण मनोयोग से अपना पूरा सामर्थ्य लगा के इस नवरात्रि में तन मन धन से भगवती की आराधना करने की। नवरात्रि का पर्व विविध प्रांतों में विविध तरीकों से मनाया जाता है, पर अपने शास्त्रकारों ने मूलतः किस प्रकार से इस नवरात्रि को मनाने के लिए कहा है, इसका आज हम कुछ चिंतन करेंगे। जिन्हें नवरात्रि के बारे में कुछ संभ्रम है, उसकी जानकारी नहीं है, उनके लिए यह उपयुक्त है। और जिनकी परंपरा चली आ रही है, वो भी अपनी अपनी परंपरा से कर सकते हैं। और इस जानकारी के माध्यम से यदि उन्हें कुछ विशेष यदि लगता है, उसे भी उसमें जोड़ के पुण्य लाभ, शक्ति लाभ कर सकते हैं। नवरात्रि का प्रारंभ प्रतिपदा से होता है। शास्त्रकारों ने कहा कि यह प्रतिपदा अमावस्या से युक्त न हो और चित्रा, वैधृति इत्यादि योगों से युक्त ना हो, और फिर उस काल में इस नवरात्रि के अनुष्ठान का प्रारंभ किया जाए। अब इसमें सर्वप्रथम घट स्थापना की जाती है। सबसे पहले आचमन, प्राणायाम, स्वस्ति वाचन इत्यादि होता है। संकल्प किया जाता है कि हम ये नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, इस कामना से कर रहे हैं, जगदम्बा की प्रसन्नता हेतु कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद गणपति पूजन किया जाता है निर्विघ्नता सिद्धि के लिए, और उसके बाद घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना में आपको जानकारी हो कि कलश बिठाया जाता है। यह कलश किस किस धातु का हो सकता है, इसका भी विचार ग्रंथकारों ने, शास्त्रकारों ने किया। सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, और यदि कोई भी धातु नहीं है तो मिट्टी का भी हो सकता है। हमारे शास्त्रकार इतने उदार है, कोई गरीब से गरीब भी यदि करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इतनी दूरदृष्टि हमारे शास्त्रकारों ने रखी। मिट्टी का भी हम कलश अर्थात घट स्थापन कर सकते हैं, और फिर उसमें उसका जो क्रम है उसके अनुसार किसी मिट्टी के बर्तन में काली माटी डाल के उसके ऊपर धान डाल के जल से सींचा जाए, उससे अंकुर निकले इस दृष्टि से, और फिर उस पे कलश रखे, उसमें जल पूरण हो, उसमें गंधक प्रक्षेप हो, उसमें विविध शास्त्रकारों ने कहा कि पंचरत्न इत्यादि डाले, सर्वौषधि डाले, सुपारी डाले, और विविध चंदन इत्यादि द्रव्य डाले, इत्यादि द्रव्य डाल के उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे
अब पूर्ण पात्र मतलब क्या होता है? एक ऐसा पात्र, आज के सामान्य इसमें कहना हो तो उस कलश पे ऐसी एक जैसी थाली, तांबे की हो और किसी की हो, जिसमें चावल भर के रखे और उसके ऊपर भगवती की प्रतिमा, भगवती की जो भी मूर्ति हो, अष्टभुजा स्वरूप का या किसी भी स्वरूप का जो है भगवती का विग्रह हो। कितने ही लोगों के पास कुल परंपरा से चले आ रहे भगवती का केवल मुख स्वरूप होता है, वो भी उस पे रख सकते हैं और उस पे रख के 9 दिन भगवती की आराधना होती है। कई स्थानों परंपराओं में ऐसा है कि कलश के ऊपर थाली ना रख के केवल नारियल रखते हैं, ऐसी भी परंपरा है। पर मूल उस पे थाली रखे, उसमें धान्य रख के उस पे भगवती की स्थापना की जाए और भगवती का प्रतिदिन पूजन किया जाए। कई प्रांतों में तो ऐसी भी परंपरा है कि कलश के ऊपर कुछ नहीं रखते, उस पे वो ऐसा खुला ही रखते हैं और जो भी माला इत्यादि अर्पण करते हैं वो कलश के अंदर ही करते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों की भिन्न भिन्न परंपरा, पर मूल ग्रंथ में प्राचीन शास्त्रकारों ने जो बताया है उसका हम चिंतन कर रहे हैं। और भगवती का स्थापन बताए हुए मार्ग से या अपनी परंपरा से करके यथासंभव यथाशक्ति संपूर्ण मनोयोग से अधिक करना, यह इस काल में सर्वाधिक पुण्यप्रद है। इस काल में विशेष महत्व उपवास का है, भगवती के पूजन का है, भगवती के स्तुति स्तवन का है, भगवती के उत्सव का है और भगवती के दुर्गा सप्तशती महात्म्य पाठ का है। बहुत अत्यधिक महत्व है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में भगवती जगदम्बा ने उस दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व स्वयं अपने मुख से गाया है और कितना क्या क्या कहा है, कभी मूल में वास्तव में देखने लायक है। ज्ञान संजीवनी परिवार के माध्यम से हम दुर्गा सप्तशती को भी शीघ्र रिकॉर्डिंग करके आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बहुत अत्यधिक महत्व है दुर्गा सप्तशती के पाठ का। अन्य सारी उपचार, अन्य सारी प्रक्रियाएं, यह कर्म प्रधान है और भगवती का पाठ, भगवती की स्तुति, कोई भी स्तुति हो वो भाव प्रधान होती है और उसका अत्यधिक महत्व है। उसका यदि महात्म्य यदि पूरा बोलने जाए तो कितना ही बोला जा सकता है, बहुत विस्तृत वीडियो हो सकता है उसका। पर एक ही श्लोक में यदि कहना हो तो भगवान शंकर जी के श्रीमुख से आया हुआ श्लोक अत्यंत विचारणीय श्लोक है। दुर्गा सप्तशती के फलश्रुति का कीलक स्तोत्र का अंतिम श्लोक है वह। भगवान शंकर कहते हैं कि ऐश्वर्ययत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किंजनैः। भगवान शंकर कहते हैं कि जिस ग्रंथ का पाठ करके ऐश्वर्य प्राप्त हो, जिस ग्रंथ के पाठ के प्रसाद से ऐश्वर्य प्रसादेन सौभाग्य प्राप्त हो, वह भाग्यवान हो जाए जीव, उसे आरोग्य प्राप्त हो, उसे सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो, उसके सब प्रकार के शत्रु नष्ट हो और उसकी इतना होने के बावजूद भी उसे बाद में मोक्ष भी प्राप्त हो, ऐसे दुर्गा सप्तशती का पाठ जीव क्यों न करे, अवश्य करना चाहिए। इसलिए सब कुछ प्राप्त हो सकता है दुर्गा सप्तशती के मनोभाव से पाठ करने से। इसलिए अत्यधिक महत्व इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ का है। कई लोगों ने
यह भी बात बताई कि महाराज अभी यह ऐसी भीषण महामारी का प्रसंग है, इसमें दुर्गा पाठ कारगर हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। उस 12वें अध्याय में ही सप्तशती के कहा कि उपसर्गान शेषांसु महामारी समुद्भवा, महामारी इत्यादि जनित सभी रोग इस सप्तशती के पाठ से शांत हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कई लोग ये भी कहते हैं कि हम घर पे पाठ नहीं करा सकते, और ऐसी महामारी के समय में तो कहीं आना जाना, किसी को बुलाना, वह भी मुश्किल है। तो क्या ऑनलाइन हम सुन सकते हैं क्या? जरूर सुन सकते हैं। सुनने से भी, अपने घर पर भी पाठ नहीं हो तो केवल सुनने से भी लाभ होगा क्या? हाँ, भगवती ने स्वयं कहा है, श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। भगवती कहती है कि केवल सुनने से पापों का तो नाश होता ही है, पर तथा आरोग्यम प्रयच्छति, आरोग्य प्राप्त होता है। और आज के समय में आरोग्य लाभ यह सभी लोगों को आवश्यकता है। इसलिए कोई सुनना भी चाहे ऑनलाइन इत्यादि माध्यमों से तो भी संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से जो है आपको पाठ सुनाया जाएगा और आप उसका अनुभव आपको स्वयं आ सकता है। कहने का तात्पर्य कि नवरात्रि में दुर्गा पाठ का अत्यधिक महत्व है। भगवती का पूजन, भगवती का स्तवन, भगवती का दिव्य उत्सव, और सबसे ऊपर भगवती का यह दुर्गा पाठ से मिल सकता है। भगवती जगदम्बा स्वयं कहती है कि पशु पुष्पार्घ्य धूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते। विविध पूजा इत्यादि उपचारों से मेरी 1 साल तक सेवा की जाए, उससे मैं जितना प्रसन्न होती हूँ उतनी प्रसन्नता मुझे सकृत सुचरिते श्रुते, इस दुर्गा सप्तशती के पाठ से एक बार सुनने से हो जाती है। कितना अत्यधिक महत्व होगा। यह दिव्य दुर्गा पाठ मनुष्य में देवत्व जागृत कर सकता है, सभी प्रकार का सामर्थ्य जागृत कर सकता है, सभी प्रकार के संकटों को नष्ट कर सकता है और सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। कोई बुद्धिमान बनने की इच्छा रखता है, उसकी बुद्धि अत्यधिक बढ़ जाती है। किसी को धन लक्ष्मी की वृद्धि हो, ऐसी कामना हो तो उसकी भी वृद्धि होती है। इस महामारी के चलते अर्थव्यवस्था भी बड़ी गड़बड़ाई हुई है, लोगों की शिकायत है, और इसलिए अपने आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए दुर्गा सप्तशती का श्रवण, उसका पाठ कराना इस नवरात्रि में अत्यधिक आपको प्रत्यक्ष फलदायी है। और किसी को कोई भय है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी देवी ने इतने घोराति घोर राक्षसों का जिसमें संहार का वर्णन है जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ के पाठ से तो भय तो भागना ही है। और कोई निष्काम साधक, उसे जो है अपना अत्यधिक कल्याण करना है, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा है, तो भी जो है इसका दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यधिक उपयुक्त है। रहस्य में ये बात कही कि सप्तजन्मार्जितैर् घोरैर् ब्रह्महत्या समैर्भि पाठमात्रेण मंत्राणाम मुच्यते सर्वकिल विषयैः। एक जन्म की क्या चले, 7 जन्मों के भी घोर पाप होना, भगवती की अनन्य शरण में आके इसका दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करने से, श्रवण करने से उन सब का विनाश होता है और जीव का परम कल्याण होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के अलावा अन्य भी जो भी तपस्या आपको सूझती है, जो भी साधना, जो भी अच्छे कर्म, जो भी कठोर आप
कुछ कर सकते हैं भगवती के प्रीत्यर्थ वो आप करें, पर ये सब करते समय अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। प्रायः पुराने वृद्ध लोग, उनके मन में उपवास का बहुत अधिक आग्रह होता है, उनकी उपवास करने की बहुत इच्छा होती है, पर कुछ कठोर ज़्यादा उपवास करने से उनका शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। इसलिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो भी अच्छे से अच्छी आप तपस्या कर सकते हैं वो करें। भगवती को सुंदर गायन सुनाएं, भगवती का दिव्य उत्सव करें। उत्सव शब्द बार बार हमने प्रयुक्त किया है, उत्सव शब्द में सब कुछ आता है। भगवती का दिव्य महात्म्य गान, भगवती का दिव्य जो है श्रृंगार, अनेक विधाओं से जो भी आपको सूझे अपनी परंपरा से हो उसे आप कर सकते हैं। और फिर एक बार सभी भक्तगणों को इस नवरात्रि के निमित्त आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आयु, आरोग्य इत्यादि सब कुछ प्राप्त हो, इसी कामना के साथ भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जगदम्बा माता की जय। ओम।